देखिए, छात्र नेता जब तक शिष्टाचार समझता है तब तक ये कहता है कि कुलपति हमारे पिता है और वो हमारे गार्जियन है, और जब हम शिष्टाचार भूलते हैं तो हम कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं। अब स्थिति जो है कहीं न कहीं बिगड़ती जा रही है। कुछ छात्रों की देख सकते हैं तबीयत भी बिगड़ गई है, और कल रात से ही लगातार जो स्थिति है वो अधिक खराब होने की ओर हो गई है। लेकिन छात्र, जिसको देखते हुए आज हम लोग यहाँ पे रोड पे बैठने को विवश हुए। रोड पे बैठा गया, विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं आया, लेकिन जिले का पूरा प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के साथ यहाँ पे आ गए और हम लोग को धमकाने लगे कि हट जाइए नहीं तो मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडी बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं और पीछे तमाम जो छात्र हैं वो लगातार बीते लगभग 10 तारीख से ही छात्र संघ की बहाली को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। और अब स्थिति जो है कहीं न कहीं बिगड़ती जा रही है। कुछ छात्रों की देख सकते हैं तबीयत भी बिगड़ गई है, और कल रात से ही लगातार जो स्थिति है वो अधिक खराब होने की ओर हो गई है। लेकिन छात्रों का बस सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि वीसी साहब आएँ और हमसे बात करें, हमारी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। लेकिन वीसी साहब अभी तक इन छात्रों की जो स्थिति हो रही है और लगातार छात्र अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन वीसी साहब कहीं न कहीं जो वीसी साहब का रवैया है वो भी ठीक नहीं है, और उनके पास शायद समय ना हो या फिर क्या उनकी मजबूरी है वो तो शायद वही बता पाएंगे कि क्या कुछ कारण हो जा रहा है कि छात्रों से मिल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दिव्यांश त्रिपाठी है। क्या कुछ मांग है? आप लोग यहाँ बैठे हैं। मांग तो फिलहाल हम लोग का छात्र संघ को लेकर है, लेकिन फिलहाल हमारे 3 भाइयों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उनको देखने के लिए ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई भी अभी तक नहीं आया है, और विश्वविद्यालय प्रशासन से आके यहाँ हाल पूछने की जगह हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने के लिए प्रशासन को खड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? प्रशासन की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। बिना धमकी के प्रशासन बात ही नहीं करता है, लाठियां तोड़ने का बात करता है, जेल में डालने का बात करता है। देखिए, जो छात्र पढ़ाई करते हैं और देश का भविष्य का निर्माण करते हैं वो छात्र बता रहे हैं कि कहीं न कहीं लाठियों से धमकाने का जो काम है वो प्रशासन कर रही है। छात्र कह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी है वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने आई है, और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली रूप से ये धमकी दे रही है कि अगर यहाँ से नहीं उठेंगे तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मनीष ओझा। ये बताइए, कब से बैठे हैं आप लोग, क्या कुछ मांग है आप लोग? देखिए, 10 दिन से हम लोग धरने पे हैं। 3 दिन आज हो गया भूख हड़ताल को, और विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अब तक हम लोग की सुधि लेने नहीं आया। यहाँ पे 5 बच्चों की तबीयत बेहद नाजुक है, और हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल किया जाए। लेकिन कुलपति महोदय को अपने बंगले से यहाँ कार्यालय पे आकर छात्रों से स्वस्थ संवाद करने की फुर्सत नहीं है, जिसको देखते हुए आज हम लोग यहाँ पे रोड पे बैठने को विवश हुए। रोड पे बैठा गया, विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं आया, लेकिन जिले का पूरा प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के साथ यहाँ पे आ गए और हम लोग को धमकाने लगे कि हट जाइए नहीं तो मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। अच्छा बताइए, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम आ गई है और तमाम सुविधाएं भी हो रही हैं, एसडीएम साहब भी मौजूद है, लेकिन वीसी साहब लगता नहीं है कि मतलब क्या वो अपने आप को समझ नहीं है कि क्या कुछ समस्या है कि छात्रों से 2 मिनट आके बात नहीं कर सकते हैं। वो वीसी साहब की पूरी तरह से संवेदनाएं मर चुकी हैं, और मैं तो यह आपसे अपील करना चाहता हूं, उनको अपने हाथ से ही अपने मुंह पर कालिख पोत लेना चाहिए, क्योंकि वो छात्रों के बीच में आने से शर्मा रहे हैं। जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है वो कभी छात्रों के बीच में आकर के स्वस्थ संवाद को बनाने की कोशिश। आप लोग जब से मांग कर रहे हैं, एक भी बार वीसी साहब से मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। उनका वीसी साहब से मुलाकात आप नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति से मिल लेंगे, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से नहीं आप मिल सकते हैं, उनका इतना प्रोटोकॉल है। देखिए, ये छात्र हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति से मिल लेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब हैं उनसे नहीं मिल पाएंगे। तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि छात्र अगर विश्वविद्यालय में आते हैं, क्या कह रहे हैं बताइए? पूरी तरह से चोर है। जिस तरह से बिहार में पूर्णिया विश्वविद्यालय में भ्रष्ट व्याप्त किया, उसी तरह से चाह रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी भ्रष्टाचार हावी रहे, और कर ही रहा है भ्रष्टाचार। इसीलिए हम लोग को एन के एन प्रकरण करके कैंपस में आने से रोका जाता है। अभी 12 छात्रों के ऊपर मुकदमा हुआ है, ताकि वो अपने क्लासों में ना जा पाए, छात्रों से छात्र संघ के फायदे ना बता पाए, छात्र संघ का समर्थन ना मांग पाए। इसीलिए वीसी हम लोग से भयभीत है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब क्या कुछ मांग है, क्यों छात्र संघ इतना जरूरी है कि आप लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, और वीसी साहब का क्या रवैया, आखिर वो क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों से? देखिए, छात्र संघ इसलिए जरूरी है कि संपूर्ण जो समस्या होती है उसका अगर एक कोई समाधान है तो वो छात्र संघ चुनाव होता है। जब आप अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं
तो जब तक हम लोग देखिए छात्र नेता जब तक शिष्टाचार समझता है तब तक ये कहता है कि कुलपति हमारे पिता है और वो हमारे गार्जियन है, और जब हम शिष्टाचार भूलते हैं तो हम कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं, और जब तक हमारी बात मानोगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। तो इस तरीके का बदलाव अगर छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से आता है तो कभी ये कुलपति ये नहीं चाहेंगे कि छात्र मजबूत हो, और छात्र संघ जब बनेगा तो ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार करके आए हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार जो करके आए हैं, जो मोटा पैसा कमा रहे हैं यहां से लेकर के पूर्णिया विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार से, वो नहीं कर पाएंगे। जो तानाशाही कर रहे हैं, जो वीआईपी गेट उन्होंने बनाया था अपने लिए, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाया तो छात्रों ने आवाज उठाया, और जब छात्र आवाज उठाते हैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुलपति जो है उनकी कुर्सियां हिल जाती हैं। इसीलिए ये कुलपति नहीं चाहते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल इनके प्रोटोकॉल से कम होगा। ये आदमी इतना जो है मतलब ज्यादा रिजिड हो चुका है अपने आप में कि किसी की भी बात नहीं सुनने वाला है, ना छात्र की, ना पुलिस की, ना प्रशासन की। हम किसी की भी गलती नहीं देते हैं, हम केवल और केवल शासन में बैठे हुए लोग और इस कुलपति की गलती देते हैं। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आलोक सिंह जी हैं, छात्रों की बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा रवैया आप लोग कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सामने सब चीज़ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आम छात्रों की तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का एक भी इंसान नहीं आता है। आते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट आता है, तो एसओ आता है, तो चौकी प्रभारी। इतना उदासीन हो चुका है, और इस समय में छात्र संघ की इतनी जरूरत है क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हमें तो लगता है अगर छात्र बैठे हैं तो वीसी साहब को आना चाहिए। कोई छात्र अपराधी तो है नहीं कि अपनी मांग को लेकर बैठे हैं तो पुलिस प्रशासन आ रही है उनसे मिलने, जबकि जिम्मेदारी ये कहती है कि अगर विश्वविद्यालय का छात्र है तो जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन छात्रों के गार्जियन हैं, साथी ने कहा पिता तुल्य होते हैं, उनको आना चाहिए, जबकि प्रशासन को भेज दिया गया है। अब आप स्वयं देख लीजिए कितना दुखद है कि हम लोग को 10 दिन धरना देना पड़ रहा है सिर्फ अपने मुखिया, अपने कुलपति से मिलने के लिए। हमें अपनी मांग को पूरा कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह तो सोचने का विषय है। 10 दिन से हम लोग धरना सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमारा कुलपति हमसे मिल ले। इस पूरे प्रशासन में अगर कोई भ्रष्ट है तो ये सारे प्रॉक्टर, डीन जितने हैं सब मिल बंदर बाट खा रहे हैं। इसलिए सब चाह रहे हैं छात्र संघ ना हो, क्योंकि अगर छात्र नेता किसी 13,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व करेगा तो ये बंदर बाट का खेल बंद हो जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। अच्छा, तो एडी बिल्डिंग के गेट पर मौजूद थे और लगातार जो तमाम छात्र हैं वो अपनी समस्याओं, अपनी आवाज को उठाने के लिए गेट के बाहर बीते 10 दिनों से मौजूद हैं और अपनी मांग को लेकर मौजूद है। साथ ही प्रशासन की भी कुछ टीम है, मैं साथी कहूँगा दिखाएं। और छात्रों का कहना ये है कि हम छात्र हैं, कोई मुजरिम नहीं है, जो कि छात्रों की आवाज को बीसी साहब को सुनना चाहिए, लेकिन बीसी साहब आवाज नहीं सुन रहे। और लगातार पुलिस प्रशासन की पूरी टीम आ चुकी है, लेकिन बीसी साहब का प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है कि वो अभी छात्रों से मिलने के लिए राजी नहीं है, या फिर उनके पास समय नहीं है, या फिर उनका कल्चर थोड़ा वीआईपी है। तो कहीं ना कहीं अगर इस देश में जो छात्र देश का भविष्य बनाते हैं, वो छात्र अगर ऐसे लगभग 10-15 दिनों से धरना देने पे मजबूर हो जाएं और कॉलेज का प्रशासन उनकी बात को ना सुने, तो कहीं ना कहीं ये समस्या का विषय है, क्योंकि छात्रों के ऊपर पूरे देश और पूरे प्रदेश का भविष्य टिका है। और जब भविष्य इस तरह से धरना देता है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है। तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हमारे साथ बने रहे और देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। आगे की अपडेट आपको फिर बताएंगे, फिर आएंगे और क्या कुछ इस मामले में हो रहा है वो आपसे रूबरू कराते रहेंगे। ऐसी